प्रणाम है शशांक एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल आईपी की पाठशाला। वंस अगेन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर हमने स्टार्ट करा था हमारे क्लास 11-12 का चैप्टर और कंटेंट सो कॉल्ड आईटी एप्लीकेशन इन द कोर्स आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। जैसे कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं फिर से, हमने हमारे वीडियो नंबर 2, 3 एंड 4 हमारे 3 वीडियोस के अंदर कवर अप करा था ई गवर्नेंस, ई बिजनेस एंड ई लर्निंग। एंड हमारा लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर हमने कवर अप करा कुछ एक्स्ट्रा डिस्टॉर्टेड फीचर्स और डिस्टॉर्टेड टॉपिक्स ऑफ पर्टिकुलर आईटी। जैसे कि बात करी जाए, हमने उस 5th वीडियो में कवर अप किया है हमारे इंटरफेसेस इन आईटी एप्लीकेशन, सेकंड फीचर्स ऑफ गुड इंटरफेस एंड द थर्ड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका कंटिन्यूएशन में आज हम हमारा नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं the particular GUI controls and components used for creating front end interfaces। अगर हम हमारे आज 6th वीडियो के बारे में बात करें, हमारा वीडियो पूरा प्योरली बेस्ड है क्वेश्चन आंसर सेशन। पर्टिकुलरली हम हमारे क्लास 12 के थ्योरेटिकल पेपर, बोर्ड्स पेपर के अकॉर्डिंग बनाकर चल रहे हैं। बोर्ड्स के अंदर आने वाला आईटी एप्लीकेशन का एक फिक्स क्वेश्चन जो कि पिछले कंटिन्यू 4 से 5 साल से रिपीट और सेम कंटेंट्स के ऊपर फ्लो कर रहा है, मैं आज वो आपको सिखाने वाला। बेसिकली ये क्वेश्चन पूरा बेस्ड है हमारे GUI कंपोनेंट्स के ऊपर, GUI कंट्रोल्स के ऊपर, जिसका मैंने एलैबोरेशन हमारे लास्ट वीडियो 5th के अंदर आपको डिटेल में दिया। हमारे इस वीडियो के अंदर भी मैंने वो सारे कंपोनेंट्स को मेरे पूरे सराउंडिंग्स में लिखा हुआ है। एक बार मैं उनको जल्दी रीड करके बता दूं। यू कैन ऑल्सो सी दैम एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। अगर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट वन लेबल कंपोनेंट, द सेकंड वन टेक्स्ट बॉक्स कंपोनेंट, द थर्ड वन हमारा टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट, द फोर्थ वन रेडियो बटन, द फिफ्थ वन चेक बॉक्स, द सिक्स्थ वन कॉम्बो बॉक्स, द सेवेंथ वन पासवर्ड फील्ड, द एट्थ वन लिस्ट बॉक्स एंड द नाइन्थ वन बटन कंपोनेंट। मैं इन सब की फंक्शनैलिटीज आपको हमारे लास्ट वीडियो नंबर 5 के अंदर समझा चुका हूं। आज बस हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। Let's start with the video with the questionnaire section। अगर बात करें, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, clearly mentioned है, this particular video consists of the questions based on functionality of GUI components। functionalities के ऊपर dependent questions, कुछ fill in the blanks के फॉर्म में questions हैं। हमें कुछ functions दिए हैं और हमें सिर्फ उनके आंसर्स बताने, करेक्ट आंसर्स क्या हमें लगता है हमारे अकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट कंट्रोल फॉर द फंक्शंस। आपको एक सही कंट्रोल बताना है। एक इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, ये सारे फंक्शनैलिटीज के क्वेश्चन ये श्योर है और फिक्स्ड है दैट दे विल कम इन द बोर्ड्स ऑफ 2 मार्क्स। ये बोर्ड्स के अंदर बिल्कुल फिक्स 2 मार्क्स के अंदर आते ही आते हैं। दूसरा, यहां पे चॉइस और आंसर्स, इट्स नॉट मैंडेटरी टू गिव ओनली वन आंसर। it can consist of or functionality can consist of more than one options at the same time। आपके पास आंसर्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वी शुड सी ऑल द थिंग्स कि किस तरीके से हम एक आंसर या एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, हमारे पहले फंक्शन को रीड करते हैं, उसके आंसर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ अकॉर्डिंग टू माई सेंस। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फंक्शन एंटर नेम। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हम हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर यूजर नेम इंसर्ट करते हैं। जब भी आपसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सर नेम, व्हाटसोएवर इट इज, आप से पूछा जाता है, आप उसको किस कंपोनेंट पर लिखकर चलते हैं। वो पर्टिकुलर करेक्ट कंपोनेंट है हमारे पास में हमारा टेक्स्ट बॉक्स कंपोनेंट। जी बिल्कुल दोस्तों, परफेक्ट आंसर फॉर दिस केस इज द टेक्स्ट बॉक्स कंपोनेंट, बिकॉज वो एक सिंगल लाइन टेक्स्ट एंट्री सपोर्ट करता है और हम सिंगल लाइन के अंदर हमारा पूरा पर्टिकुलर नेम विद सरनेम और व्हाटएवर बी द डिटेल्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड कंपोनेंट जेंडर आउट ऑफ मेल और फीमेल। जेंडर सिलेक्शन अगर आपको याद हो, अगर हमने फेसबुक और रजिस्ट्रेशन फॉर्म से बनाया, राउंड स्क्वायर या राउंड फॉर्म, नॉट राउंड स्क्वायर, राउंड फॉर्म पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स हमें दिए होते हैं, जिसमें से हमें कोई एक सिलेक्ट करके बताता है। दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इज राइट नाउ हियर मेंशन्ड एज रेडियो बटन, यानी कि हम फॉलो कर रहे हैं कौन सा पर्टिकुलर कंपोनेंट। सेकंड आंसर के लिए रेडियो बटन कंपोनेंट, बिकॉज ये सिंगल सिलेक्शन सपोर्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट चॉइसेस। यहाँ पे हमें चॉइसेस बता रखी होती है जिसमें से एक सिलेक्शन अलाउड है। ये कोई लिस्ट नहीं है, चॉइस बताई हुई है। नेक्स्ट वन, मूव ऑन टू द सेक्शन सबमिट द फॉर्म। एज सिंपल एज दैट, आप लोग लॉग इन करते हैं यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड लिखकर और आप क्लिक करते हैं एक लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर लॉग इन। वो टेक्स्ट कहां लिखा रहता है दोस्तों? हमारे पर्टिकुलर कंपोनेंट बटन के ऊपर। ठीक है जी। नेक्स्ट मूव ऑन टू द फोर्थ वन, एंटर आइटम कोड। आपको किसी भी आइटम का कोड इंसर्ट करना हो या वो कोड अपने आप आपके साइट पर डिस्प्ले हो रहा हो, तो वो कौन से कंपोनेंट पर डिस्प्ले होता है? पर्टिकुलरली यहां पर भी हम यूज करते हैं हमारा
text box. Text box component is the correct component for entering the item code. Next one, select item size from list of sizes. अब ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों. एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में चीज कवर करी है, रेडियो बटन्स एंड यहां पे रखा हुआ एक कंपोनेंट लिस्ट बॉक्स, ये दोनों सिंगल सिलेक्शन सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों का एक स्लाइड सा डिफरेंस. रेडियो बटन हमेशा सिंगल सिलेक्शन सपोर्ट करता है चॉइसेस में से, लेकिन अगर बात करी जाए लिस्ट बॉक्स सिंगल सिलेक्शन या हमारा कॉम्बो बॉक्स सिंगल सिलेक्शन सपोर्ट करता है फ्रॉम अ लिस्ट. तो ज्यादा एप्रोप्रिएट कंट्रोल एंड परफेक्ट आंसर अगर हम बताने जाए, बिकॉज हमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है इट इज अ लिस्ट ऑफ साइजेस. यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है और उस लिस्ट में से आपको आइटम का साइज सिलेक्ट करना है. ऑब्वियसली आप अपने लिए शर्ट परचेज कर रहे हैं, तो क्या आप एट अ टाइम मल्टीपल साइजेस सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं सिलेक्ट कर सकते. अगर हमें वहां पे एक लिस्ट फॉर्म दिया हो साइजेस का, तो हम एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. एंड इन दिस पर्टिकुलर केस आंसर्स कैन बी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है दोनों आंसर्स के साथ में. थोड़ा सा गलत लिखा हमने. परफेक्ट आंसर इज कॉम्बो बॉक्स स्लैश, और आई कैन राइट इट एज लिस्ट बॉक्स इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज सिंगल सिलेक्शन इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय अवर लिस्ट बॉक्स. First priority combo box, second priority list box. Move on to the next section. Enter quantity. Again the same thing. हमारा text box. Quantity insertion user से जब किया जाता है, किसमें किया जाता है? Text box के अंदर. Move on to the next 7th one. Category of employees. Important thing again. That if I am working in an institution that I am the particular permanent employee of the company or the institution or a temporary. Again, we have two choices because it's not mentioned that these options are inserted or given as in the form of list or not, but selection can be only one. selection कोई एक ही होगा. दिया हुआ बिल्कुल भी नहीं है कि यह लिस्ट फॉर्म में दिया हुआ है या ऑप्शंस के फॉर्म में दिया हुआ, इसलिए हमारे मल्टीपल आंसर्स यहाँ पॉसिबल है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आंसर एज रेडियो बटन, और आई कैन मूव ऑन विद कॉम्बो बॉक्स. दो पॉसिबिलिटीज मैंने यहां बताई. यू कैन गो और हेड ऑन विद रेडियो बटन आंसर, और यू कैन हेड ऑन विद कॉम्बो बॉक्स आंसर. आप चाहे तीसरा लिस्ट बॉक्स कैन बी द करेक्ट आंसर, आप लिस्ट बॉक्स भी लिख सकते हैं. आया कुछ दोस्तों समझ में? स्टार्टिंग विद मैं आपको मेरे 7 पॉइंट्स के आंसर्स यहां बता चुका हूं. मूव करते हैं हमारे 8th सेक्शन के ऊपर और कुछ इजी सेक्शंस के ऊपर. स्टार्टिंग विद एंटर रिमार्क्स इन पैराग्राफ फॉर्म. जब भी पैराग्राफ की बात आ जाए, जब भी मल्टीपल लाइंस के टेक्स्ट इंसर्शन की बात आ जाए, डायरेक्टली आपका आंसर मूव ऑन करना चाहिए किस चीज के ऊपर? हमारे पर्टिकुलर कंपोनेंट टेक्स्ट एरिया के ऊपर. आप किसके बारे में और किसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे? टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट के अंदर. नेक्स्ट, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम अवेलेबल लिस्ट. अगेन डिपार्टमेंट सिलेक्शन. अगर कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आपको बताना हो, डिपार्टमेंट कैन नॉट बी मल्टीपल. एक पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में वर्क कर सकता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में नहीं. तो उसके लिए फिर से हमारे पास दोनों लिस्ट के ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट है, जो कि लिस्ट फॉर्म में आंसर शो करते हैं. आई कैन राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलरली कॉम्बो बॉक्स स्लैश लिस्ट बॉक्स. लिस्ट बॉक्स इज ऑल्सो करेक्ट and combo box is also correct. If my priority is always combo box first. Next one, choose hobbies. Again, singing, dancing, painting. It is not mentioned that these hobbies are in the form of list. तो अगर लिस्ट का फॉर्म नहीं दिया हुआ तो हमारे पास मल्टीपल आंसर्स है. फिर से हॉबीज सिलेक्ट करनी है, एक यूजर की, एक ह्यूमन बीइंग की. एक से ज्यादा हॉबीज होना पॉसिबल है, और एक से ज्यादा हॉबीज के सिलेक्शन के लिए हमारे पास कंपोनेंट्स रह जाता है. फिर से वही क्लास जैसा रेडियो बटन में भी सॉर्ट आउट किया है. सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहली प्रायोरिटी हम यूज कर रहे हैं हमारा चेक बॉक्स, एंड सेकेंड वन लिस्ट बॉक्स. चेक बॉक्स के होने का रीजन, मल्टीपल सिलेक्शन आउट ऑफ मेनी चॉइसेस. मल्टीपल वैल्यूज के सिलेक्शन को सपोर्ट करता है बहुत सारी चॉइसेस में से. और लिस्ट बॉक्स के होने का सिलेक्शन, वो भी मल्टीपल वैल्यूज का सिलेक्शन सपोर्ट करता है आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस इन द लिस्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सेक्शन नंबर फंक्शन नंबर 11. सिलेक्ट सिटीजनशिप फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज. अगेन लिस्ट इज मेंशन्ड, दैट मींस पर्टिकुलरली सिर्फ दो ऑप्शंस रह जाते हैं. एंड जब भी सिटीजनशिप की बात आती है, एक पर्टिकुलर इंसान एक ही कंट्री की सिटीजनशिप ले सकता है एट अ टाइम. एट अ टाइम इंस्टेंट अगर बात करी जाए तो वो सिर्फ सिटीजन एक ही कंट्री का हो सकता है. पॉसिबिलिटी हमारे पास आंसर्स की जो है, सबसे पहले ऑप्शन में हम रखते हैं यहां पर हमारा कॉम्बो बॉक्स. सेकंड, वही चॉइस वाला ऑप्शन हमारा लिस्ट बॉक्स. बोथ द आंसर्स आर करेक्ट.
but start with or. First priority is always on combo box. Next, select one or many food items. Again, लिस्ट फॉर्म नहीं दिया हुआ, बट एक से ज्यादा सिलेक्शन के बारे में बता रखा है. आप हेड ऑन कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं अपने आंसर को एज चेकबॉक्स और लिस्ट बॉक्स. आपके दोनों आंसर्स बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट होंगे. आप चेक बॉक्स भी बता सकते हैं बिकॉज वो मल्टीपल सिलेक्शन सपोर्ट करता है, एंड आप आपका लिस्ट बॉक्स भी बता सकते हैं, वो भी मल्टीपल वैल्यूज का सिलेक्शन सपोर्ट करता है. सिलेक्ट रूम टाइप, डिलक्स, सेमी डिलक्स, जनरल. अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग, आप अगर किसी होटल में रूम बुकिंग के लिए जाते हैं, चॉइस ऑल योर्स. आप एक रूम या एक सादा रूम बुक करते हैं, एंड हो सकता है आप जो एक सादा रूम बुक कर रहे हैं, they can be of deluxe kind, all the same. Different also is allowed. Some of or few of them are from deluxe, few of them are from semi deluxe, and the last category is general. तो अगेन हमारे पास जो चॉइस ऑफ आंसर्स बच जाते हैं एज सेम ऑफ द 12th सेक्शन. बिल्कुल सिमिलर आंसर, चेक बॉक्स और लिस्ट बॉक्स. पहली प्रायोरिटी चेक बॉक्स को, बिकॉज यार नहीं बताया हुआ कि हमें कोई लिस्ट दी हुई है, इसलिए हम चेक बॉक्स भी करेक्टली लिख सकते हैं आंसर में और लिस्ट बॉक्स भी बता सकते हैं. Move on to the 14th one. Enter text in hidden form. The most important thing. जब भी आपने अपना Facebook अकाउंट ओपन करना चाहा, यानी कि आपने अपना पासवर्ड इंसर्ट करा, क्या पासवर्ड कभी भी फील्ड पर शो होता है? कभी भी नहीं शो होता. तो the particular perfect answer for question number 14 is to enter the text in hidden form. I am going to use always my favorite section, my favorite component, that is पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट. पासवर्ड फील्ड वो कंपोनेंट है जो कि पासवर्ड के इंसर्शन में हमारी तरफ है. लास्ट द 15th वन, परचेज गुड्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ आइटम्स. मुझे एक पर्टिकुलर लिस्ट में से ही मेंशन कर रखा है. क्या चीज? परचेज गुड्स. बहुत सारे गुड्स या बहुत सारे आइटम्स को परचेज करना है. किसमें से? दी हुई लिस्ट में से. अगर बहुत सारे आइटम्स की बात चल रही है, क्लियरली मेंशन्ड है, लिस्ट दिया हुआ है हमें, द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ फंक्शन इज द लिस्ट बॉक्स. यहां तक हमने कुछ 15 एग्जांपल्स और फंक्शंस को एक बार जस्टिफाई करा और सेटिस्फाई करा विद आवर व्यूज. स्टार्ट करते हैं. मैं एक बार पूरे वीडियो को समराइज करके आपको जल्दी जल्दी आंसर समझाने की कोशिश करता हूं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, नेम इंसर्शन टेक्स्ट बॉक्स, जेंडर रेडियो बटन, सर्कुलर फॉर्म कंपोनेंट, एक सिलेक्शन एक बार में, सबमिट द फॉर्म, लॉगिन की तरह यूज में आने वाला बटन, item code insertion, again text box, select item size from a list of sizes. अगर लिस्ट दिया है तो combo box, list box दोनों perfect आंसर है. Enter quantity, text box. 7th one, category of employees. 2 categories allowed है, temporary, permanent. लेकिन लिस्ट नहीं बताया हुआ, ऑप्शंस भी क्लियरली मेंशन नहीं कर रखे हैं, सिर्फ ये बोला हुआ है कि 2 चॉइसेस है, तो दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं. यू कैन गो विद रेडियो बटन और यू कैन गो विद combo box. Next one, enter remarks in paragraph form. Again, the answer correct answer is text area. Select department from available list. Important thing, list mentioned है और department select करना है. एक वैल्यू का सिलेक्शन है, लेकिन दोनों आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, combo box भी और लिस्ट बॉक्स भी. चूज हॉबीज, जो हॉबीज का सिलेक्शन मल्टीपल है, इसलिए आंसर उसमें रखा हुआ है चेक बॉक्स और लिस्ट बॉक्स. नेक्स्ट, सिलेक्ट सिटीजनशिप फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज. एक ही सिटीजन होगी या सिटीजनशिप एक ही कंट्री की हमें मिलेगी. पर्टिकुलरली करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स. Select one or many food items from available choices, options और list. दोनों आंसर्स हो सकते हैं. चेक बॉक्स भी करेक्ट है और आपका लिस्ट बॉक्स भी बिल्कुल परफेक्ट है. Select room type, again the same, deluxe, semi deluxe, general. मैं एक साथ रूम बुक कर सकता हूँ at the same time, इसलिए मेरे ऑप्शंस और चॉइसेस विद द आंसर चेक बॉक्स और लिस्ट बॉक्स, दोनों में से कोई भी परफेक्ट होगा. नेक्स्ट वन, enter text in hidden form. The best one is password field. आपका पासवर्ड फील्ड ही वो कंपोनेंट है जो कि हिडन टेक्स्ट को इंसर्शन में सपोर्ट करता है. लास्ट एंड द 15th वन इज परचेज गुड्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ आइटम्स. अगेन एक से ज्यादा वैल्यूज परचेज करनी है एक लिस्ट में से या वैल्यू और जो आइटम्स दिया है उसमें से. परफेक्ट आंसर इज लिस्ट बॉक्स. ये था हमारा वीडियो नंबर 5 का कंटिन्यूएशन पार्ट, वीडियो नंबर 6, जिसके अंदर मैंने 5th में कंट्रोल्स को एक्सप्लेन किया था और 6th में उनके ऊपर मैंने क्वेश्चंस जो भी आते हैं जैसे भी आते हैं हमारे बोर्ड्स में, मैंने उन्हें समराइज और सॉल्व करके आपको बताया. थैंक यू सो मच. प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू गाइस.